अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप पेयोनियर का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। आप मोबाइल से बना सकते हैं, लैपटॉप से बना सकते हैं और आईपैड से बना सकते हैं, यानी कोई भी आपके पास डिवाइस है आप उससे पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में आपको बताऊंगा कि आप पेयोनियर का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे हुए मोबाइल से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मोहम्मद अजीम। अगर आप चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सो लेट्स गो स्टार्ट। तो ये एप्लीकेशन आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर आराम से मिल जाएगा। तो नीचे आपको रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपने जाना है रजिस्टर में और इस जगह पे आपने सेकंड वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। अगर आपकी ज़ाती कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है तो आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वरना आपने सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मेरी कंपनी कोई भी नहीं है तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पे आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। आपका कंट्री क्या है? मेरा है पाकिस्तान। तो आप अपने कंट्री को सेलेक्ट करके उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है तो आपने सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप मेरी तरह फ्रीलांसर, एजेंसी और सर्विस प्रोवाइडर हैं तो थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको चले जाना है नेक्स्ट। यहाँ पे आने के बाद अब ये है सेकंड वाला ऑप्शन और ये है फर्स्ट वाला ऑप्शन। अगर आप पेमेंट देना चाहते हैं, मीन्स कि लोगों को, दूसरे कंट्री वालों को पेमेंट देना चाहते हैं, कोई ऐसा काम है आपका, तो आपने सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, जैसे कि हम टिकटॉक मोनेटाइजेशन पर काम करते हैं तो हमारे पास सैलरी आती है, मीन्स कि हमें पेमेंट मिलती है। अगर आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हो तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप पेमेंट देना चाहते हो, मीन्स कि अगर आप कोर्सेज करते हैं, बाहर कंट्री में आप स्टडी करते हैं या वहाँ पे आपका कोई टीचर है जहाँ पे आपको फ़ीस पे करनी होती है, तो फिर आपने ये वाला अकाउंट बनाना है। बट हमें पेमेंट रिसीव करनी है, दूसरे कंट्री से पेमेंट हमें लेनी है, तो आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसके बाद आपको चले जाना है नेक्स्ट में, देन आपको ओके करना है। तो आप चले जाएंगे पेयोनियर की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे नो माय बिजनेस इज नॉट रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे भी यही चीज़ है। अगर आपका बिजनेस है जो कि रजिस्टर्ड है या कोई ऐसी कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है तो आपने ये इसको सेलेक्ट करना है, लेकिन मेरी कोई भी कंपनी नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, इस जगह पे लास्ट नेम। जैसे कि आपका सदाम हुसैन नाम है तो सदाम आपका फर्स्ट नेम हुआ, लास्ट नेम हुआ हुसैन। अगर आपका नाम है सदाम बुरुडो इस तरह, तो सदाम आपका हुआ फर्स्ट नेम और बुरुडो जो कास्ट है मेरी वो हुई लास्ट नेम। फिर आपने ईमेल लिखनी है। ईमेल जो यहाँ पे लिखोगे वही ईमेल आपने यहाँ पे लिखनी है, मीन्स कि सेम री एंटर ईमेल एड्रेस करनी है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और ये जो डेटा है वो आपने अपनी CNIC को देखना है, ठीक है। अगर आपका CNIC बना हुआ है तो वो वही सारी डेटा यहाँ पे आपने लिखनी है। तो मैं जल्दी से ये डेटा फिल करके उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट में जाने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो कंट्री है पाकिस्तान है और यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है, आपकी जो गली का नाम है वो लिखना है। यहाँ पे अपने सिटी का भी नाम लिख सकते हो। तो मैं जल्दी से यहाँ पे अपने सिटी का भी नाम लिखूंगा। अगर आप घर का नंबर देना चाहो तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। मीन्स कि जो चीज़ यहाँ पे अप्रूव होगी वही चीज़ आपने लिखनी है। अगर आप अपने सिटी का नाम भी लिखेंगे और थोड़ा बहुत एड्रेस देंगे तो वो अप्रूव हो जाएगी। और यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर जो कि आप यूज़ करते हो, क्योंकि OTP कोड जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन कोड है, सेंड कोड में जाओगे तो जो आप यहाँ पे नंबर दोगे उसी नंबर पे ये OTP कोड आएगा। जब ये OTP कोड आप लगाओगे तो वो हमारा जो है थर्ड स्टेप हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स के बाद हमारा जो पेयोनियर अकाउंट है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। जल्दी से ये सब मैं फिल करके और OTP यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट कर देता हूँ। जी दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारी डेटा दे दी, अपना एड्रेस, अपना सिटी। लेकिन यहाँ पे देखिए पोस्टर जिप कोड क्या होता है, वो असल में जो जिप कोड होता है वो आपके सिटी के हिसाब से होता है, ठीक है। जैसे कि मेरा सिटी है कंबर पोस्टर कोड, तो यहाँ पे मुझे पोस्टर कोड मिला 77210, जो कि मैंने वहाँ पे लिखा। ऐसे ही अगर आप कराची के हैं तो कराची का पोस्टर कोड यहाँ पे सर्च करेंगे। अगर आप सक्खर से हैं, इस्लामाबाद से हैं, लाहौर से हैं, कहीं से भी हैं तो पोस्टर कोड आपको गूगल पे ही मिल जाएगा। उसके बाद सेंड कोड में जाएंगे तो आपके उस नंबर पे जो कि आपने ये वाला नंबर दिया था OTP कोड जाएगा। लेकिन इससे पहले आपके सामने एक गेम आती है जो कि आपको वेरीफाई करने के लिए दी जाती है। ऐसी आसान गेम जो कि आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। बहुत ही सिंपल है। इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। स्टार्ट पजल में जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये आपका सवाल है, ठीक है। ये तस्वीर है, ऊपर थोड़ा इसको पढ़ें। यूज़ द एरोज टू मैच द आइकन ऑन द लेफ्ट टू द कप विद द मोस्ट लिक्विड। मीन्स कि ये कप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जिनके अंदर पानी है। ब्लैक पानी देख सकते हो, या इसको कॉफ़ी ही समझो या चाय ही समझो, कुछ भी समझो, XYZ।
ये हमारी तस्वीर है, इसको आपने देखना है, ये हमारा आइकन है, ठीक है। इस तस्वीर को देखें। अब ये तस्वीर उस कप के ऊपर हो, मीन्स कि यहाँ पे ये देख रहे हो, इस कप में पानी है, ब्लैक पानी, ठीक है, काला पानी। तो यहाँ पे अगर ये तस्वीर होती ना तो ये हमारा सवाल सही होता, लेकिन हमारी ये तस्वीर यहाँ पे है, लेकिन कप लिक्विड से फुल नहीं है। यहाँ पे देखें, विद द मोस्ट लिक्विड, मीन्स कि जिसके अंदर पानी ज़्यादा हो, चाय ज़्यादा हो या ब्लैक कलर ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखें, थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे तो ये तस्वीर हमें ऐसी देखनी है जहाँ पे ये लिक्विड हो। थोड़ा सा आगे जाएंगे, मज़ीद आगे जाएंगे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आगे जाएंगे। अब देखें, ये देखें यहाँ पे है, लेकिन हमारे इस जगह पे होनी चाहिए, कप जो है फुल है। थोड़ा आगे जाएंगे तो देखें, ये रही, ये हमारी तस्वीर, ये हमारी तस्वीर यहाँ पे, और लेकिन नीचे आप देखेंगे कप फुल है। तो ये हमारा जो है इसका सवाल का जवाब है। तो हम अब सबमिट करेंगे। एक सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे 5 सवाल हैं, फर्स्ट हमारा हो चुका है। अब हमारे पास सेकंड सवाल आने वाला है। तो सेकंड सवाल भी बहुत ही आसान है। ये हमारी तस्वीर है और यहाँ पे देखें तो ये गलत कप के ऊपर है, ये यहाँ पे होना चाहिए था, तो हम सबमिट करते हैं। तो थोड़ा सा आगे जाएंगे और मज़ीद आगे जाएंगे, यहाँ पे देखें, ये चीज़ और ये चीज़ जो इसने ऊपर लिखा है वही चीज़ यहाँ पे है, कप फुल है और उसके ऊपर ये हमारी ही तस्वीर है जो इसने हमें सवाल दिया है। तो सबमिट करेंगे। सेकंड सवाल भी हमने कर दिया। अब है थर्ड, यहाँ पे भी देखें, थोड़ा आगे जाएंगे। अब तो आपको भी समझ में आ चुका होगा कि कितना आसान है। ये देखें, ये देखें, ये रहा ना हमारा सवाल और ये रहा हमारा जवाब, डन। तीसरा भी हमारा सवाल है, डन हो चुका है। अब देखें, ये सर्किल है, यहाँ पे है, गलत जगह पे है। थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा आगे जाएंगे। अब देखें, ये हमारा जो गिलास नहीं कप है वो फुल है पानी के साथ, और ऊपर हमारी तस्वीर है सेम। तो हम इसको सबमिट करेंगे। देखें कितनी आसान गेम है, 5 सवाल ही आसान, 100 भी हो हम कर देंगे, एक भी मिस नहीं करेंगे। इस तस्वीर को भी देखें, इसको भी देखें, नीचे कप को भी देखें। तो ये हमारा जवाब है, सबमिट करते हैं। तो फाइनली 5 सवालों के हमने सही जवाब दिए। अच्छा, कभी कभी ये वाली भी गेम आपके सामने आ जाती है, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। जैसे नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमारी जो कार है, एक है कार 50 पे और दूसरी है 54 पे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनका जो डिस्टेंस है इतना होना चाहिए, मीन्स कि 2 कदम आगे बढ़ेगा तो वो डिस्टेंस होना चाहिए। मीन्स कि अब देखें 50 में 2 मिलाएं तो 52 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी कार आनी चाहिए, बट यहाँ पे देखें 54 है, तो मतलब ये गलत है। उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे तो देखें, ये हमारी जो कार है 53 पे है, तो 50 में 2 मिलाएंगे तो 53 बनेगा, 53 नहीं बनेगा, 52 बनेगा। तो मतलब इस कार को यहाँ तक आना चाहिए। थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो अब देखें 51 पे है, तो ये भी हमारा गलत है। थोड़ा आगे जाएंगे, ये तो बराबर है, ये तो है ही नहीं। अब देखें, यहाँ पे देखें 52 पे कार आ चुकी है, हमारी फर्स्ट कार यहाँ पे है, तो 2 कदम आगे जाएगी तो कितना होगा, 52। तो ये हमारा सवाल सही है, तो सबमिट कर देता हूँ। इस तरह आपने ये भी देखें, गेम कितनी आसान है। अब 0 है तो 0 का मतलब ये है कि साथ में ही खड़ी हो जाएं, ठीक है। 50 पे आ जाए ये कार, थोड़ा आगे जाएंगे, ये साथ में खड़ी होगी ना, ये देखो साथ में है और ये 0 में है, तो डन। ये भी हमारा सवाल सही हो गया। अब ये देखें 3 है यहाँ पे, तो 3 कदम आगे, 50 से 3 कदम आगे यहाँ पे 53 पे आइए, 52 यहाँ पे है, 53, तो ये हमारा डन। ऐसे ही आपने ये सारी गेम खेलनी है। अब दोस्तों आपके नंबर पर एक OTP कोड आएगा, तो जल्दी से मैं वो OTP कोड लगा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पे जो पासवर्ड लिखोगे आप, री एंटर पासवर्ड, वही पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। और थर्ड चीज़ ये है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सवाल, यहाँ पे कोई भी सवाल सेट करोगे। सपोज़ मैंने ये सेट किया, व्हाट इज़ योर ओल्डेस्ट, ये वाला ऑप्शन मैंने चूज़ किया, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे उसका जवाब भी देना है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर आपके पास पासवर्ड भी नहीं है, ईमेल भी नहीं है, तो इसकी मदद से आप अपना पेयोनीर का अकाउंट रिकवर कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे A लिख सकते हो, B लिख सकते हो, जो भी लिखो, लेकिन जवाब आपको याद होना चाहिए इस सवाल का। और मज़ीद दूसरा सवाल भी यहाँ से ले सकते हो जो कि आपको आसान लगे। व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ़ यूर मैन, इस तरह ये इजी सवाल भी आप चूज़ कर सकते हो। जो आप चूज़ करना चाहो वो आप पे डिपेंड है। फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे नेशनल ID कार्ड, यहाँ पे आपने CNIC को सेलेक्ट करना है, वरना दूसरे भी ऑप्शन हैं आपके पास। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास या पासपोर्ट है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे पास है नेशनल ID कार्ड CNIC, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं अपना ID कार्ड लगाऊंगा। नीचे आपने फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, इसका ये मतलब है कि एक नाम होता है इंग्लिश में और दूसरा नाम होता है उर्दू में।
तो यहाँ पे उर्दू में आपने लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे उर्दू में लिखना है, सदाम हुसैन मेरा नाम है। तो अब देखें, अगर आपको उर्दू नहीं आती या आपकी मोबाइल फ़ोन में उर्दू टाइपिंग नहीं है तो आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है गूगल ट्रांसलेट। ये एप्लीकेशन आपको आसानी से ऐप स्टोर प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहाँ पे आपने देखें इंग्लिश करना है और इस जगह पे जवाब में उर्दू में मिलेगा। तो मेरा नाम है सदाम हुसैन, यहाँ पे मैं लिखूँगा सदाम हुसैन। तो देखें इसने मुझे उर्दू में लिख कर दिया, तो मैं कॉपी करूँगा। अब मैं इस जगह पे पेस्ट करूँगा, दोनों जगह पे मैं जल्दी से कर देता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो अब है हमारा आखिरी स्टेप। यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्टेप 4 और उसके बाद लिखा हुआ है ऑलमोस्ट डन। तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। कंट्री मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया और यहाँ पे PKR, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो बैंक नेम, यहाँ पे आप देख रहे हो बैंक नेम। तो बैंक नेम तो हमारे पास तो बैंक अकाउंट है ही नहीं, तो यहाँ पे आपने किस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि भाई बैंक अकाउंट के बगैर पेयोनीर अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, तो भाई वो वादा मैं अब पूरा करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेलीनॉर बैंक, ठीक है। टेलीनॉर बैंक का मतलब ये है कि भाई इजी पैसा। इजी पैसा तो आपका बना हुआ होगा, बहुत ही कम लोगों का नहीं बना हुआ अभी तक। तो टेलीनॉर बैंक में जाएंगे। टेलीनॉर बैंक में जाने के बाद अब यहाँ पे IBN नंबर, वो IBN नंबर क्या होता है तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई इजी पैसा अकाउंट जो था, पहले अकाउंट था, अब डिजिटल बैंक बन चुका है। ये चीज़ तो आपको पता होगी कि भाई इजी पैसा जब भी हेल्पलाइन पे आप कॉल करोगे तो वहाँ पे आपको खुशखबरी बता दी जाती है कि भाई खुशखबरी, अब इजी पैसा अकाउंट नहीं रहा, वो डिजिटल बैंक है। तो मतलब आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं, वो ये कहते हैं। तो बेशक ये इनकी सही बात है। आप सिंपली इजी पैसा अकाउंट में जाओगे, ठीक है। फिर नीचे माय अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। देन आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। यहाँ पे नीचे आपको IBN नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पे आप IBN पे पेस्ट करना है। तो मैं जल्दी से IBN नंबर लिख देता हूँ। IBN नंबर के बाद इस जगह पे आपने अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मीन्स कि CNIC नंबर लिखना है, जो कि हमने वहाँ पे लिखा था। तो ये सब करने के बाद आपने इस टिक पर भी क्लिक करना है, उसके बाद आपने इस टिक पर भी क्लिक करना है। दोनों टिक करने के बाद आपने सबमिट करना है। जी दोस्तों, फाइनली हमारा पेयोनीर अकाउंट बन चुका है। यहाँ पे देखें कांग्रेचुलेशंस भी उन्होंने मुबारकबाद भी दी है। और थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो एक दिन के बाद आपके पास एक ईमेल आएगा। अभी आपका जो पेयोनीर अकाउंट है रिव्यू में जाएगा। जो जो डेटा हमने पेयोनीर वालों को दी है वो रिव्यू करेंगे। सच में आप वही इंसान है, सच में आपका CNIC नंबर है, सच में आपका जो इजी पैसा अकाउंट है जो कि हमने IBN नंबर दिया था वो उसको रिव्यू करेंगे। हर एक चीज़ अगर आपकी होगी ना तो आपका जो पेयोनीर अकाउंट है वो आपको विदिन 1 डे मीन्स कि एक दिन के अंदर ही 5 घंटे में या 2 घंटे में भी किसी का काम हो जाता है। तो आपको मेल आएगी कि भाई आप अभी रजिस्टर कर सकते हैं। जब आपका अकाउंट रेडी हो जाए तो आपने दोबारा से पेयोनीर में जाना है। यहाँ पे आपने अपनी वो ईमेल लगानी है और नीचे वो पासवर्ड लगाना है, फिर आपने साइन इन करना है तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह आपके सामने पेयोनीर अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो अब इस पेयोनीर अकाउंट को जेसकैश के साथ कैसे कनेक्ट करें, तो जेसकैश एप्लीकेशन में आने के बाद आपको क्लिक करना है मोर वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपको पेयोनीर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। देन आपने लिंक अकाउंट में जाना है। यहाँ पे आप अपनी जीमेल और वो पासवर्ड लगाएंगे और उसके बाद साइन इन करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो पेयोनीर अकाउंट है लिंक हो जाएगा। तो मैं जल्दी से लिंक कर देता हूँ। हमारा जो पेयोनीर अकाउंट है जेसकैश के साथ कनेक्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशंस डियर सदाम हुसैन, योर पेयोनीर अकाउंट इज नाउ लिंक्ड विद योर जेसकैश मोबाइल अकाउंट। अब आप दोस्तों कहीं से भी डॉलर मंगवा सकते। तो ये है दोस्तों पेयोनीर का अकाउंट बनाने का तरीका। अगर आपको इसमें कोई मुश्किल पेश आई तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर लिख दूंगा, उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए खुदा हाफिज।